दोस्तों 28 मई 2025 की रात एक महिला अपने घर के बरामदे में सो रही थी। उसी समय उसका एक भतीजा यानी कि उसके जेठानी का लड़का उस महिला के पास पहुंचता है। वो महिला उस लड़का के नापाक इरादे को भांप लेती है और फौरन ही उस लड़का के परिवार वाले को इसकी जानकारी देती है। जैसे ही उसके परिवार के लोग इस बात को सुनते हैं, फौरन ही उस लड़का के माँ वहाँ पे पहुँचती है और उस लड़का को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़े ही देर बाद दोस्तों वो लड़का फिर से वहाँ पे पहुँचता है और इसके बाद दोस्तों उस महिला के साथ यानी अपने ही चाची के साथ जिस तरीके की घटना का अंजाम देता है, उस महिला के साथ जो कुछ भी करता है, वो महिला दर्द से छटपटाने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है। उसके चीख पुकार की आवाज़ जब उसके आसपास के लोगों को सुनाई देते हैं, उस लड़का के माँ को सुनाई देते हैं और वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं और जब उस महिला का स्थिति देखते हैं तो तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमारे समाज में कोई भी इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली और इसी वैशाली में एक जगह लगता है लालगंज। इसी लालगंज का रहने वाली एक महिला होती है जो कि 28 मई 2025 की रात अपने घर के बरामदे में सो रही थी। उस दिन उसके परिवार का जो बाकी लोग होते हैं कहीं किसी काम से गए हुए थे और महिला घर पे अकेली थी। लेकिन रात में अचानक उसका एक भतीजा होता है यानी उसके जेठानी का जो लड़का होता है उस महिला के पास पहुंचता है और उस महिला के साथ जब गलत काम करने का कोशिश करता है तो महिला तुरंत उसके नापाक इरादे को भांप लेती है और फौरन ही उसके परिवार वाले को फोन करके बता देती है। अब जैसे इस बात को उस लड़का के माँ सुनती है, तुरंत वहाँ पे पहुँचती है और जो लड़का होता है अपने उस बेटा को साथ में लेकर वहाँ से चला जाता है। मगर दोस्तों ये सिर्फ क्षण भर की राहत थी। उसके थोड़े ही देर बाद वो जो लड़का होता है फिर से उस महिला के घर पे यानी अपने उस चाची के घर पे पहुँचता है और इस समय दोस्तों उस लड़का के पास एक रॉड होता है और उस रॉड लेकर के इस महिला को धमकी देता है। इसे कहता है कि तुम अगर चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। वो जो महिला होती है खुद को बचाने का कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जो लड़का होता है उसे बिस्तर पर से जमीन पे पटक देता है और इसके बाद दोस्तों उसके फेस पे अपना पैर रखकर जोर से दबा देता है। फिर उस महिला को पैर पकड़ के ऊपर उठा देता है और इसी भी दोस्तों वो जो लड़का होता है अपने उस चाची के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल देता है। अब जो महिला होती है दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब उसके चीखने चिल्लाने के बाद जब उसके आसपास के लोगों को सुनाई देता है, वो जो लड़का होता है उसके माँ को सुनाई देता है, तो फौरन ही उसके आसपास के लोग उस लड़का के जो माँ होती है वहाँ पे पहुँचती है। वो जो लड़का होता है जब लोगों को आते हुए देखता है तो किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस महिला की स्थिति इतनी खराब थी दोस्तों कि फौरन ही उस महिला को लेकर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उस अस्पताल में 2 दिन तक उस महिला का इलाज चलता है और उस इलाज का जो खर्चा होता है उस लड़का के माँ दे रही थी। उस लड़का के जो माँ होती है इस
इस महिला को इज्जत प्रतिष्ठा का हवाला देकर चुप रहने की सलाह देती है। उसे कहती है कि अगर तुम किसी को बात बताती हो, लोगों तक बात पहुंचती है, तो तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी, तुम्हारी भी प्रतिष्ठा चली जाएगी और साथ साथ हमारी भी चली जाएगी। किसी तरीके से दोस्तों इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब वो महिला के मायके वालों को इस बात के पता चलती है तो उसके मायके वाले वहां पे पहुंचते हैं और उस महिला को स्थिति देख करके लालगंज का एक अस्पताल है, रेफरल अस्पताल, वहां पर लेकर जाते हैं। लेकिन वहां पर दोस्तों जब उस महिला का स्थिति देखा जाता है, उसकी नाजुक हालत को देख करके वहां से रेफर कर दिया जाता है और तुरंत दोस्तों उसको हाजीपुर में एक सदर अस्पताल है वहां पे भर्ती करवाया जाता है। उसी अस्पताल से पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं फौरन वहां उस अस्पताल में पहुंचते हैं, उस महिला का बयान लेते हैं, उस महिला से पूछताछ करते हैं और इसके बाद दोस्तों उसका जो भतीजा होता है यानी कि जो लड़का होता है उसके गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि वो लड़का है अभी गायब चल रहा है, उस लड़के की तलाशी की जा रही है। अब जब वो लड़का पकड़ा जाएगा तो कानून तय करेगी कि ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।